मेन कैरेक्टर्स हैं, एक यंग लॉयर जो खुद राइटर है इस स्टोरी का, और फिर एक हैक ड्राइवर यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, और एक हैक ड्राइवर की मम्मी, और 2-3 कैरेक्टर बीच बीच में आएंगे, 2-3 दुकान वाले, वो सबको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। अब देखो आई कौन है यहाँ पर, हमारे राइटर जो खुद एक यंग लॉयर हैं। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन में अपने ऑनर्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद वो बन गए एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में, फिर्म का मतलब होता है कंपनी और लॉ फर्म का मतलब होता है जहां पर हम वकालत करते हैं। तो वहां पर वो बन जाते हैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। और उनका काम क्या था जब वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क थे, उनका काम कोई लीगल ब्रीफ्स प्रिपेयर नहीं करना था, कोई मतलब कागज के काम नहीं थे, बल्कि उनका काम था समन सर्व करना। अब ये समन क्या होता है, जब भी कोर्ट में किसी की पेशी होती है यानी कि कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है तो उसे जाकर लेकर आना होता है और उसी को कहते हैं हम समन सर्व करना। तो अब ये काम हमारा कौन करता था, स्टोरी के राइटर जो कि एक यंग लॉयर हैं, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। और ये काम उन्हें एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह करना पड़ता था। उन्हें कई बार यार डर्टी प्लेसेस पे जाना पड़ता था, शैडोई कॉर्नर्स पे जाना पड़ता था, और कई जगह पे ऐसे ऐसे लोग उन्हें मिल जाते थे, वो उसे ही पकड़ के पीट देते थे। जब वो जाता बोलता कि चलो तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, तो लोग उसे ही पकड़ के उल्टा पीट देते थे। और इसीलिए उन्हें ये अनप्लीजेंट काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये सिटी की अनप्लीजेंट लाइफ भी बिल्कुल ज़्यादा पसंद उन्हें नहीं थी। और एक बार इसी तरह 40 माइल्स अवे यानी कि 40 मील दूर उन्हें जाना था एक टाउन में, कंट्री टू अ टाउन। टाउन का मतलब होता है गांव, गांव साइड के एरिया में जाना था जिसका नाम था न्यू मिलियन। यहाँ पर भी समन सर्व करने जाना था, यानी कि एक आदमी को पकड़ने जाना था कोर्ट ले चलने के लिए, जिसका नाम क्या है, ऑलिवर लुटकिंस। नाम याद रखना, ऑलिवर लुटकिंस। ये आदमी को उन्हें लेने जाना था। तो वो जाते हैं न्यू मिलियन। अब उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी क्योंकि वो एक गाँव है न्यू मिलियन, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ पर गांव वाले सीन्स मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया सिंपल जगह होगी, बट नहीं। वहाँ पर क्या होता है, रिवर्स ऑफ मड यानी कि धूल मिट्टी भरी होती है बिल्कुल, रोज ऑफ वुडन शॉप्स यानी कि लाइन से, रोज यानी कि लाइन से लगी होती है वुडन शॉप, लकड़ी की दुकानें लगी होती है, आइदर पेंटेड अ सार ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट, या तो ब्राउन पेंट होता था या फिर कोई पेंट ही नहीं होता था। तो ये सब सीन उन्हें वहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब सीन उन्हें पसंद नहीं आता है, बट द ओनली एग्रीएबल साइड अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। यानी कि ये सब में कुछ ठीक ठाक दृश्य ये था कि एक डिलीवरी मैन जो स्टेशन पे खड़ा था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ऑलमोस्ट 40 साल का आदमी था, रेड फेस्ड, चीयरफुल यानी कि हंसता खेलता वाला आदमी था, एंड थिक अबाउट द मिडिल यानी कि वो मोटा था पेट के पास से। अब हमारे राइटर उसके पास जाते हैं, यानी कि वो लॉयर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने आया जिसका नाम है ऑलिवर लुटकिंस। तो कहता है लुटकिंस, उसे तो मैंने कुछ 1 घंटे पहले यहाँ पर देखा था, और वो एक हार्ड फेलो टू कैच थू, यानी कि वो बहुत कठिन आदमी अगर उसे पकड़ना हो तो। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर हमेशा कहीं ना कुछ करता होता है, और ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्ज शॉप। फ्रिट्ज शॉप यानी फ्रिट्ज शॉप एक शॉप है, दुकान है, उसके पीछे वो अब गया होगा पक्का एक पोकर का गेम खेलने। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। तो आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। तो अब वही डिलीवरी मैन पूछता है कि आई विल टेल यू बॉय, मैं तुम्हें बता दूंगा, बट क्या कोई जल्दी है उसे पकड़ने की? तो वो बताता है कि हाँ हाँ, मुझे शाम की ट्रेन पकड़नी है, आफ्टरनून ट्रेन, और मुझे वापस शहर जाना है। तो अब वो जो रहता है डिलीवरी मैन, वो कहता है कि मेरे पास एक हैक है, हैक यानी कि घोड़ा गाड़ी, तो जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और सब जगह तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो अब हमारा जो लॉयर था ये इतना भी बुद्धू नहीं था कि कोई बोले मेरे पास घोड़ा गाड़ी, चलो मेरे साथ बैठ के। वो समझ गया था कि हाँ ये मेरी मदद तो कर रहा है, बट ये बिजनेस भी करना चाहता है, यानी कि कुछ पैसे भी ये कमाना चाहता है। तो दोनों बार्गेन कर लेते हैं। बार्गेन का मतलब कुछ पैसे कम करवा लेते हैं कि हाँ $2 पर आवर का मैं तुम्हें पे करूंगा। तो डिसाइड होते ही वो अपना कार्ट यानी कि अपना हैक लेके चला आता है और दोनों बैठ जाते हैं। और फिर वो डिलीवरी वाला, वो हैक ड्राइवर बोलता है कि आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो। यंग फेलो करके क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि वो एक 40 साल का आदमी लग रहा था और हमारा लॉयर यंग था। तो वो कहता है उससे, यंग लॉयर से, कि मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे मैटर में बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बट मेरा गेस ये है कि तुम उससे कुछ पैसे ही लेने आए होगे लुटकिन से। बट उससे पैसे निकलवाना कोई आसान काम नहीं है, वो किसी को 1 सेंट भी नहीं देता, यानी कि 1 पैसा तक नहीं देता है। वो खुद, उसके मेरे पास 50 सेंट्स हैं जिसमें वो एक पोकर गेम में मुझसे हार गया था, बट उसने आज तक कभी भी मुझे दिया नहीं है। और अगर तुम ऐसे फैंसी क्लोथ्स पहन के जाओगे तो ही विल बी सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब कि शक करने लग जाएगा कि हाँ वो तुम उसे पकड़ने ही आए हो, और वो तुमसे भागने लग जाएगा। तो तुम एक काम करना कि फ्रिट्ज की शॉप पे चलते हैं हम, और तुम पीछे रहना, और मैं जाकर उससे जाकर पूछ लूंगा फ्रिट्ज की दुकान पे कि क्या लुटकिंस है यहाँ पे।
तो इतना ही सुनते हमारा जो लॉयर होता है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ अब तो मुझे लुटकिंस मिल ही जाएगा इसकी मदद से, और वो उसे बता देता है कि मैं उसे लुटकिंस को लेने आया हूँ क्योंकि उसे कोर्ट में ले चलना है एक विटनेस बना के, तो इससे हमारा एक केस आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो उसके बाद वो बोलता है लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, और दोनों निकल पड़ते हैं। और रास्ते में ड्राइवर बता देता है उससे कि मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। बिल और मैग्नुसन ये नाम से हमें सब यहाँ पर जानते हैं, फोक्स यानी कि फ्रेंड्स। और मेरा बिजनेस क्या है? विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, यानी कि यही घोड़ा गाड़ी चलाने का ही मेरा काम भी है। और फिर वो बताता है कि वो जो लुटकिंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है लोगों को डिसीव करने में। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल। डिसीव मतलब कि धोखा देने में। और वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। तो वो फ्रिट्ज की शॉप पे होता है। चलते हैं फ्रिट्ज की शॉप पे देखते हैं। तो फ्रिट्ज की शॉप में बिल उसे लेकर जाता है। अब बिल यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि उसने नाम अपना बिल बताया हैक ड्राइवर ने। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज। और फ्रिट्ज की शॉप में जाता है और पूछता है कि हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। यानी कि वो काफ़ी चिल्ला के खुशी से बोलता है कि क्या तुमने ऑलिवर लुटकिंस को देखा यहाँ पे आज? क्योंकि उसका एक फ्रेंड आया है जो उसके लिए ढूंढ रहा है। तो फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। अब फ्रिट्ज जो होता है वो बिल के पीछे छुप के मुझे देख रहा होता है। यानी कि वो हैक ड्राइवर के पीछे छुप के हमारे लॉयर को देख रहा होता है। वो थोड़ा सा हेजिटेट भी करता है। वो फ्रिट्ज जिसकी दुकान थी शॉप वाला, वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, फिर एडमिट करता है कि यस मैंने हाँ उसे देखा है कुछ देर पहले, और वो पक्का गुस्ताफ की शॉप पे गया होगा शेव कराने के लिए। तो वो लोग तुरंत ही चल देते हैं कि हाँ चलो गुस्ताफ की शॉप पे चलते हैं। एक बार्बर शॉप है, गुस्ताफ्स बार्बर शॉप। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं और फिर इस बार भी बिल वेंट इन फर्स्ट, यानी कि वो जो हैक ड्राइवर है वही अंदर जाता है पहले। और आई लिंगर्ड एट द डोर। लिंगर्ड यानी कि स्टॉप, और वो गेट पे ही रुका होता है हमारा लॉयर। तो वो जाकर फिर से पूछता है, तो वहाँ पर भी दो कस्टमर और वो मना कर देते हैं। और वहाँ पर जो रहता है बार्बर शॉप पे स्वीड, वो कहता है कि I haven't seen him and don't care to, but if you find him, you can just collect that $35। यानी कि $35 इससे भी लिए होते हैं उस हैक लुटकिंस नाम के आदमी ने। और फिर उसके बाद वो लोग बताता है एक कस्टमर कि हाँ हाँ मैंने देखा है, वो मेन स्ट्रीट पे ही होगा, साइड होटल के साइड पे। तो वो तुरंत ही वापस अपने हैक में बैठ जाते हैं और चल देते हैं। और बिल यानी कि हैक ड्राइवर ये कंक्लूजन निकालता है कि अब देखो उसका जो क्रेडिट है वो गुस्ताफ की शॉप पे ख़त्म हो चुका है। यानी कि जितने भी पैसे वो उधार पे काम करवा सकता था गुस्ताफ की बार्बर शॉप पे, वो नहीं हो पाया। तो इसलिए अब वो जा रहा है ग्रे की शॉप पे, ग्रेस बार्बर शॉप। अब ग्रे की शॉप एक और बार्बर शॉप है, सेव कराने वो ग्रे के पास गया होगा। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके पता चलता है कि जस्ट 5 मिनट पहले ही लुटकिंस यहाँ से निकल चुका है। तो अब वो लोग लुटकिन कहाँ पे गया होगा? ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। तो पूल रूम में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि पूल रूम में वो दिखा तो था कुछ देर पहले, बस एक पैक ऑफ सिगरेट लेके वो वहां से भी निकल गया है। सो वी परस्यूड हिम। परस्यूड का मतलब फॉलो करना। तो वो लोग उसे फॉलो करते हैं इधर उधर इधर उधर, बट सिर्फ फॉलो ही कर पाते हैं, उसे कभी भी पकड़ नहीं पाते हैं। नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। 1 घंटे तक ऐसा चलता रहता है और 1 बजे से भी ज़्यादा का समय हो जाता है। और अब हमारे लॉयर को भूख लग जाती है। तो वो कहता है उस हैक ड्राइवर से कि अब कुछ खाना है तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए भी लंच खरीद दूंगा और हम दोनों खा लेंगे। तो वो कहता है, हैक ड्राइवर बताता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है और चारों के चारों ही बेकार है, मैंने सब खा के रखा है, मैं संजीव कपूर हूँ, सब टेस्ट करता रहता हूँ, तो सब पता है मुझे। और वो उल्टा ऑफर कर देता है उससे कि इससे अच्छा तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर मेरी वाइफ, मेरी पत्नी पैक कर देगी तुम्हारे लिए लंच, हमारे लिए लंच, और वो ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी, वो सिर्फ $50 तक लेगी और हमारे लिए लंच पैक हो जाएगा। फिर लंच पैक करके हम दोनों चलेंगे पहाड़ों की वादियों में लंच का मजा लेने। कौन सा हिल पे? वेड्स हिल पे चलेंगे और वहीं का व्यू एंजॉय करते हुए खाएंगे। अब ये सब सुन के हमारा जो लॉयर रहता है वो तो काफ़ी खुश था कि हाँ ये मेरी मदद कर रहा है, बट वो जानता था कि हाँ ये मुझसे पैसे कमाने की भी कोशिश कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो उसे उसके वक्त का भी दे रहा था। कैसे दे रहा था? 1 घंटे का जैसा कि डिसाइड हुआ था $2, तो उस हिसाब से वो 6 घंटे तक उसके साथ रहता है, तो वो प्लस ये जो लंच का मांग रहा था वो भी, तो ये सब का उसे देना पड़ रहा था। बट कोई बात नहीं, वो फिर भी उसके साथ जाता है और फिर लंच पैक करवा के वो लोग चले जाते हैं उसी वेड्स हिल पे। वहाँ पे हिल पे बैठते हैं और उसे काफ़ी बढ़िया बढ़िया सीन दिख रहे होते हैं और वो सीन को एंजॉय कर रहा होता है हिल के टॉप पे। और वहीं पे हमारा हैक ड्राइवर उसे कुछ किस्से सुनाता है, 3 किस्से, यानी कि 3 कहानियाँ छोटी छोटी। पहली कि एक मिनिस्टर की वाइफ जो
खूब जोर जोर से गाती थी चर्च में जब भी वो डेप्ट में होती थी, यानी कि उसके ऊपर उधार चढ़ा होता था, कर्जा चढ़ा होता था, तो वो चर्च में जाके गाने गाती थी। दूसरा किस्सा वो अपने कुछ बॉयज़ के बारे में बताता है जो कॉलेज से काफ़ी फैंसी क्लोथ्स में आते हैं, काफ़ी बन-ठन के आते हैं। फिर तीसरा किस्सा एक लॉयर के ही बारे में है, जिसकी बीवी आज तक उसे दोनों, एक कॉलर और एक टाई, एक ही दिन पे नहीं लगा पाई कभी भी। अरे लॉयर पहनते हैं ना एक ऐसा लंबा-सा और फिर ये, तो इसी को बोलते हैं कॉलर और टाई, तो दोनों कभी भी उसकी वाइफ़ उसे नहीं लगा पाती है। तो ये सब काफ़ी अच्छा लगता है उसे सुन के, और उस वो देखता है कि सिटी से कितना अच्छा है यहाँ पर न्यू मिलियन का माहौल, और यहाँ पर लोग कितने सही तरीके से रहते हैं। फिर उसके बाद एक उसे फिलॉसफी मिलती है कि सिंप्लिसिटी और लाफ्टर, ये 2 चीज़ से अगर हम रहें तो ये ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और वो देखता है पीसफुल सीन ऑफ मीडोज़ एंड वुड्स। मीडोज़ का मतलब होता है ग्रास फील्ड, यानी कि घास के पूरे-पूरे मैदान। और फिर अपना सर्च उन लोग का रिज़्यूम हो जाता है। वापस वो लोग चल देते हैं लंच करके, किसके लिए? अरे ऑलिवर लुटकिंस की खोज में। तो फिर उसे मिलता है ऑलिवर लुटकिंस का ही एक फ्रेंड, और तुरंत एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस। कॉर्नर्ड यानी कि कोने में, कोपचे में ले जाता है किसे? लुटकिंस के एक फ्रेंड को, और उससे उगलवाता है एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। जो उसे गेस्ट था वही उससे उगलवाता है। क्या गेस्ट था हमारे हैक ड्राइवर को? कि ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 माइल्स नॉर्थ, यानी कि यहाँ से 3 माइल्स नॉर्थ की डायरेक्शन में ऑलिवर अपनी मदर के फार्म पे गया होगा। तो हाँ, तुरंत ही वो लोग निकल पड़ते हैं। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लांट्स, लेइंग यानी कि बनाना, मेक प्लान्स बनाते हुए रास्ते भर वो लोग जाते हैं। अब रास्ते में बताता है हैक ड्राइवर फिर से हमारे लॉयर को, आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, बिल साइड। साइड का मतलब आ भरना, एक्सप्रेशन देना। फिर उसके बाद वही हैक ड्राइवर ही बताता है कि एक बार मैं उसी के लिए, ऑलिवर की मदर के लिए लेकर गया था ट्रंक, यानी कि पेड़ का टुकड़ा, ट्रंक लेकर गया था, और उसने मुझे स्किन ऑफ, शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। अब वो पेड़ के ट्रंक को मैंने बॉक्स ऑफ एग्स की तरह, यानी कि डेलिकेटेडली, यानी कि बहुत ही प्यार से नहीं ट्रीट किया, एग्स के तरीके ट्रीट नहीं किया, तो उसने बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरी स्किन, चमड़ी उधेड़ ली थी, यानी कि मुझे इतना ज़्यादा मारा था। सी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक एंड क्विक एज अ कैट। 9 फीट लंबी है उसकी मम्मी, 4 फीट मोटी है, और एक बिल्ली की तरह तेज है। भाई खली है क्या ये? आगे बताता है एंड श्योर सी कैन टॉक, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी भी है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ बोलती भी है। अब इतना सब कुछ सुन लेता है वो, और फिर उसके बाद वही हैक ड्राइवर बताता है कि यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवेंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। तुमने लिटरेचर और लॉ तो पढ़े होंगे, बट स्वेरिंग में, यानी कि ये सब गाली गलौज में, बहस करने में तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो इस बार भी मुझे ही जाने दो आगे। तो वही आगे जाता है हमारा हैक ड्राइवर, और जाके उसके फैम यार्ड पे जाकर उसकी मम्मी से बोलता है कि आई एम बिल मैग्न्यूसन द कार्टर एंड द हैकमैन, आई वांट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, ऐसा करके वो बोलता है। तो तुरंत ही उधर से आवाज आती है चिल्लाते हुए, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वांट टू। तो यहाँ पर उल्टा फिर हमारा हैक ड्राइवर चिल्लाता है कि नाउ लुक हियर, अब देखो हमने काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस इनफ झेल लिया है, और अब ये यंग मैन आए हैं उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे पास लीगल राइट है कि हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज़ को सर्च करेंगे, यानी कि तलाशी लेंगे तुम्हारे घर की, और ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ निकालेंगे। अब बिल की ये बात सुन के हमारे लॉयर को बड़ा ज़्यादा अच्छा फील होता है कि अरे ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, यही लिखा है, बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर वो वुमेन एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, सी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। अब उसे लगता है कि वुमेन इम्प्रेस हो चुकी है और हम चलते हैं, वो किचन में जा चुकी, तो वो भी पीछे पीछे किचन में जाते हैं दोनों के दोनों। उन्हें लगता है कि वो तलाशी देने के लिए जा रही है, बट नहीं, जैसे ही वो जाती है सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम दी ओल्ड फैशन स्टोव, यानी कि चूल्हे से जलता हुआ, जो कोयले वाला जलता हुआ चूल्हा होता है, उसमें से आयरन निकालती है, लोहा, एंड मार्च ऑन इयर्स शाउटिंग। मार्च यानी कि हमें दौड़ा देती है चिल्लाते हुए। अब तुरंत वो लोग बाहर निकलते हैं और दोबारा अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं होती है, तो बाहर से ही वो लोग किसी तरह खोजबीन करते हैं, तलाशी लेते हैं, क्योंकि वो ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि सिर्फ वो एक ही मंजिल का था घर, तो बाहर ही से वो लोग सब जगह देखते हैं। बिल वेंट राउंड इट पियरिंग यानी कि झांक झांक कर देखना, लुकिंग एट ऑल द विंडोज, फिर विंडोज पे देखते हैं, बार्न यानी कि स्टोर हाउस में देखते हैं, फिर स्टेबल यानी कि जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं वहाँ पर भी वो लोग तलाशी लेते हैं, बट कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर हार मान के हमारा लॉयर चला जाता है वापस, वही शाम की ट्रेन पकड़ के। और फिर रास्ते में जाते वक्त उसे ये तो दुख था कि हाँ चलो मैं ढूंढ नहीं पाया इसे, बट वो ये बात उल्टा सोचता है कि आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू
मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। वो सोचता है कि मैं वापस यहाँ लौटूंगा, आ जाऊंगा न्यू मिलियन में ही, क्योंकि ये गांव साइड का एरिया है, यहाँ पर आराम से आके मैं लॉ प्रैक्टिस करूंगा और यहाँ पर मुझे कई अच्छे लोग मिलेंगे। जब बिल, एक आदमी मुझे मिला, वही इतना अच्छा था, तो क्या पता मुझे और प्यार हो जाए फ्रिड्स से, गुस्ताफ से और कई सारे 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइस नेबर्स। कई अच्छे लोग मुझे मिलेंगे यहाँ पर। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप। केस आना था कोर्ट में और अभी तक लुटकिंस नहीं आया था। आई वॉज शेमफुल यूजलेस फूल। अब हमारे लॉयर को बिल्कुल शेमफुल और यूजलेस फील हो रहा था और उसका जो चीफ था वो इतना चिल्लाता है उस पर और ऑर्डर दे देता है अगले दिन कि जाओ, तुम वापस जाओ, न्यू मिलियन वापस जाओ, एक ऐसे आदमी के साथ जो पहले लुटकिंस के साथ काम कर चुका है, यानी कि वो लुटकिंस को पहचानता है। तो आते हैं वो दोनों। ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन। बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट, स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टिग्रेस। अब लिखा है कि बिल स्टेशन पे ही था, अपने कार्ट के पास था, प्लेटफॉर्म पे था स्टेशन के, और उसके बगल में उसकी मदर, वही मोटी चौड़ी खली जैसी दिखने वाली औरत खड़ी थी, जो उसके साथ आपकी चिल्ला नहीं रही थी, नॉट क्वेरलिंग, चिल्ला विल्ला नहीं रही थी, लड़ नहीं रही थी, बल्कि टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, यानी कि हंस के बात कर रही थी बिल से, हमारे उस हैक ड्राइवर से। तो जैसे वो लोग ट्रेन से निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, तुरंत ही हमारा लॉयर कहता है कि वो देखो, देयर इज अ फाइन फेलो, वो एक अच्छा आदमी, मैंने उसके साथ पूरा एक दिन बिताया है। तो वो दूसरा आदमी जो उसके साथ आया था, दो आदमी थे ना, तो जो दूसरा आदमी उसके साथ आया था वो कहता है कि क्या उसने तुम्हारी मदद की ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में? तो कहता है हाँ हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की। तो दूसरा आदमी रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ, मदद की ही होगी, ही मस्ट हैव, क्योंकि वो खुद लुटकिंस है। यहीं पे झटका लगता है हमारे लॉयर को, क्योंकि यार वो खुद लुटकिन था, वो हैक ड्राइवर का जो बन के नौटंकी कर रहा था कि मैं एक हैक ड्राइवर हूँ, मेरा नाम बिल है। वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस था, पूरे समय उसे बेवकूफ़ बनाया गया। तो आगे लिखा है व्हाट रियली हर्ट मी। अब क्या हर्ट करता है हमारे लॉयर को कि वो लुटकिंस और उसकी मदर पकड़े जाने के बाद उसके तरफ ऐसे हंस रही थी जैसे कि वो एक 7 साल का बच्चा हो, छोटा सा। और वो लोग कहते हैं उससे कि चलिए, वही उसकी मदर और ओलिवर लुटकिंस जो पकड़ा चुका था, वो दोनों कहते हैं कि चलिए हमारे यहाँ नेबर के यहाँ चलिए, एक कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जिसने कल नहीं देखा इस बेवकूफ़ लॉयर को। बाकी तो पूरा गांव हमने घुमा डाला है, सबके सब ने देख लिया है और अब वो लोग भी इसे देखना चाहते हैं। तो यार काफ़ी शर्मनाक बेइज्जती के साथ, लेकिन पकड़े जाते हैं आखिर में ओलिवर लुटकिंस और उनकी नौटंकी वाली मम्मी भी। और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी ये स्टोरी, जिसको लिखने का कष्ट किया था सिंक्लेयर ल्यूइस ने।